आप सभी का यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बहुत बहुत अभिनंदन। मैं यीशु मसीह के नाम से आज एक नया विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूं जो कि आप लोगों की बढ़ोतरी के लिए है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो विपदाएं हमारे ऊपर आ रही हैं इसका कारण क्या है। मैं एक एक करके हर विपदा के बारे में बताऊंगा, उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को देखिएगा। परमेश्वर की महिमा में चलते हैं और परमेश्वर को महसूस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सारी समस्याएं चल रही हैं, एक एक करके मैं इनके बारे में आपको बताता चलूंगा। ये आंधी तूफान है, फिर कोरोना वायरस का आना है, टिड्डियों का आक्रमण है, भूकंप जगह जगह भूकंप का आना है, और जो महामारियां जो कि हमारे ऊपर हमें परेशान कर रही हैं, इनका कारण क्या है। सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा आंधी। ये आंधी वही आंधी है जो कि आज एक नेचुरल क्लैमिटी के रूप में उभर रही है और जगह जगह देखी जा रही है। आप सब लोगों ने देखा होगा, आंधी आई है कोलकाता और उड़ीसा के बहुत सारे जगहों पे। इतना तगड़ा तूफान और आंधी आई कि सारा तहस नहस हो गया। परमेश्वर के प्रियो, इसका कारण क्या है? एक के बाद एक विपदाएं आने का कोई तो ऐसा कारण होगा। क्या आप लोगों को ये नहीं लगता कि हमारा परमेश्वर जो कि एक परमेश्वर है, जो कि महान परमेश्वर है, जो कि दयालु परमेश्वर है, क्या वो हमसे नाराज नहीं लगता? तो पहले मैं अपने पॉइंट की ओर चलूंगा, आंधी। इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि जब परमेश्वर का दास योना जो कि भविष्यवक्ता था और परमेश्वर ने उसको यह आज्ञा दी थी कि तू नीनवे को जा और वहां के लोगों को यह प्रचार कर कि नीनवे जो है खत्म होने वाला है। तो उस परमेश्वर के दास योना ने यह सोचा कि हमारा जो परमेश्वर यहोवा है, जो कि बहुत ही दयालु है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो पूरे जो नीनवे है उसको क्यों नष्ट करेगा। तो उसने क्या किया कि मैं नीनवे को छोड़ के मैं तर्शीश को चला जाता हूं। तो जब तर्शीश के लिए वो जाने लगा तो फिर उसने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर प्रियो, हम वही लोग हैं जो आज परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। परमेश्वर हमें कहता है कि ये करें, मगर हम परमेश्वर की नहीं सुन के हम संसार के सुन रहे हैं और हमारे जीवन में ये आंधी तूफान नेचुरल क्लाइमेटी के रूप में आती चली जा रही है। और योना ने ये डिसाइड किया कि मैं तर्शीश को जाऊंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर जो है कि नीनवे को नष्ट नहीं करेगा। और परमेश्वर प्रियो, महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर हमें क्या कह रहे हैं, हमें उसी पर चलना है, हमें अपना दिमाग नहीं चलाना है। मगर हम संसार में फंस के अपना दिमाग चलाते हैं और फिर इच्छा गर्भवती होके पाप को जनती है और हम फंसते हैं और फिर हम लोग मरते हैं और हम ये महसूस नहीं करते कि हम परमेश्वर के विरोध में कोई ना कोई पाप करे जा रहे हैं। परमेश्वर ने योना की पत्री में साफ साफ बताया। अगर हम पढ़ेंगे योना की पत्री, उसका पहला अध्याय 1 से लेके अगर हम 5 वचन तक पढ़ेंगे, साफ साफ उसमें बताया गया है कि उठकर बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। जब परमेश्वर के लोगों हम परमेश्वर के विरोध में बुराई करते हैं और परमेश्वर विरोध में काम करने लगते हैं तो परमेश्वर दस्तक देने के लिए हमारे जीवन में वो आंधियां ले आता है, जो कि नेचुरल क्लाइमेटी हम महसूस कर रहे हैं आज इंडिया के अंदर, संसार के अंदर, पूरे विश्व के अंदर हम महसूस कर रहे हैं। वो नेचुरल क्लाइमेटी आंधी है। ये परमेश्वर का एक शो करने का तरीका है कि तुम मेरे से मुकर गई हो, मुझे नहीं मान रहे हो, तुम देवी देवताओं को, अन्य देवी देवताओं को मान रहे हो, मूर्तियों को मान रहे हो, इस कारणवश ये तुम्हारे ऊपर ये नेचुरल क्लाइमेटी आ रही है। ये एक दस्तक है, अंत के शुरुआत की दस्तक है। अभी अंत नहीं है, अंत के शुरुआत की दस्तक है। हम आगे पढ़ेंगे। योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पर पाया और भाड़ा देकर उसमें चढ़ गया। अब चौथा वचन सुनिएगा। तब यहोवा ने समुद्र में प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। तो योना नबी ने अपना दिमाग चलाया, परमेश्वर की बात ना मानकर उसने अपना दिमाग चलाकर वो भाड़ा देकर तर्शीश जाने वाले जहाज में चढ़ गया। फिर वहां पर क्या हुआ? वहां एक बहुत प्रचंड आंधी आई और जो वहां के जितने भी लोग वहां उपस्थित थे, अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले वो लोग थे, वो अपने अपने देवताओं को पुकारने लगे कि ये क्लाइमेटी, ये आंधी तूफान हमारे जीवन में क्यों आया है। तो फिर उन्होंने क्या किया? चिट्ठी डाली और चिट्ठी जो है योना के नाम पे निकली। मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। मैं 1 का 12 पढ़ूंगा। मुझे उठाकर फेंक दो,
मैं 1 का 12 पढ़ूंगा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, समुद्र शांत हो जाएगा। और 1 का 15, तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की लहरें थम गई। देखिए परमेश्वर के प्रियो, जैसे ही उन्होंने जो परमेश्वर के विरोध में योना परमेश्वर भविष्यवक्ता था वो परमेश्वर के विरोध में जाने को उठा, तब परमेश्वर ने वो आंधी लाई और जैसे ही उन्होंने उसको समुद्र में फेंका वो आंधी तूफान शांत हो गया। हमारा परमेश्वर जो है, अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे और बुराई पे निरंतर चलते रहेंगे तो आपके जीवन में ये आंधी तूफान आता ही रहेगा। और ये परमेश्वर की दस्तक है, अंत की शुरुआत है। हम लोग परमेश्वर भाग के कहां जाएंगे? परमेश्वर कह रहा है कि तुम आकाश में जाओगे, वहां मैं हूं, तुम अधोलोक में जाओगे, वहां मैं हूं, तेरी आत्मा से भाग के मैं कहां कहां जाऊंगा। ये दाऊद भी अपने वचन में ये बोल रहा है कि योना ने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को भागा, उसका उल्लंघन किया, फिर क्या हुआ, संकट उसके जीवन में आंधी तूफान के रूप में आया, फिर उसको कुर्बानी देनी पड़ी और उसको उठा के लोगों ने समुद्र में फेंक दिया, आंधी तूफान शांत हो गया और फिर वो 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा। फिर उसने माफी मांगी और फिर उस मछली ने उसको बाहर उगला और फिर उसके बाद वो नीनिवे को गया, उसने वहां प्रचार किया और वहां के लोगों ने जो योना ने प्रचार किया उसकी सुनी, क्योंकि परमेश्वर वहां के लोगों को बहुत प्यार करता था और वो उनको बचाना चाहता था। सब लोगों ने उसकी सुनी और अब मन फिराया, तब परमेश्वर ने नीनिवे से अपने इस कोप को हटा दिया। परमेश्वर के प्रियो, अगर आज आप भी मन फिराएंगे तो परमेश्वर ये कोप आपके जीवन से हटा देगा और आपके जीवन में वो शांति जोड़ देगा, क्योंकि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है और कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, वो हमारा महान परमेश्वर हमारे साथ है। आज वो दिन है कि आप ये जो क्लैमिटी आ रही इससे सीख सकते हैं। अगर आज आप नहीं सीखे तो आप नहीं सीख पाएंगे और हो सके कि आप ही सीखने के लिए बचे ही ना। मैं अपने सेकंड पॉइंट की और आपको लेके चलूंगा, जो कि है जल प्रलय। आप देख रहे हैं जगह 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 बाढ़ आ रही है। इसका व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? जब हम परमेश्वर के प्रियो परमेश्वर के विरोध में जाके कोई भी काम करते हैं तो ये परमेश्वर के दस्तक देने का तरीका है। और ये दूसरा पॉइंट है मेरा, जल प्रलय। मैं इसको समझाने के लिए कि आपको बताऊंगा, जब परमेश्वर ने ये देखा, सबसे पहले मैं पढ़ूंगा उत्पत्ति 6वां अध्याय उसका 5वां वचन। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, उसके मन विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। परमेश्वर ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई और परमेश्वर ने उसमें मनुष्य को खाने के लिए चीजें दी, मगर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके मनुष्य ने पहला पाप किया और वो पापी घोषित हुआ। और जब और वंशावलियां चली तो लोग फिर भी नहीं संभले, देवी देवता बना के उपासना करने लगे, तरह तरह के कैसे काम करने लगे जो निर्लज्जता के काम है। फिर परमेश्वर ने उनकी बुराई को देखा और परमेश्वर ने यह डिसाइड किया कि मैं अब जल पर लाकर इस पूरी कायनात को खत्म करने पर हूं। मगर परमेश्वर के प्रियो, जब भी कोई इतना बड़ा काम होता है, परमेश्वर अपने जो कि दास हैं, भविष्यवक्ता है, उससे जरूर बात करता है। तो वहां नूह नाम के भविष्यवक्ता थे, उनसे परमेश्वर ने बात की, उनको बताया कि लोगों का पाप बहुत बढ़ गया है, तू ऐसा कर, तू जो है एक जहाज बना, लकड़ी का जहाज। जब वो जहाज बनाने लगा, लोगों ने उसका बहुत उपवास उड़ाया और लोगों ने उसका बहुत ही मजाक बनाया कि ये पागल हो गया, क्या कर रहा है। मगर उसने परमेश्वर की बात को सुना, उसने जहाज को बनाया और फिर परमेश्वर ने उससे यह कहा, तू ऐसा कर, अपने पूरे परिवार को, जो कि उसके परिवार में 8 लोग थे, कैसे कैसे मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर इसको आप समझना है तो आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय और 7वां अध्याय, आप समझ सकते हैं, तब परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट जरूर होगी। फिर मैं आपको पढ़ के बताना चलूंगा, जो मैं आपको समझा रहा हूं, जो कि उत्पत्ति का अध्याय है 6वां अध्याय उसका 17वां वचन। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणी को जिसमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूं, और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे। 6 का 14 ये बोलता है, लकड़ी का एक जहाज बना ले। 1 का 22 कहता है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। जब भी परमेश्वर हमें कुछ भी करने के लिए बोल रहा है भविष्य के लिए, परमेश्वर के प्रिय, हमें निसंकोच बिना संदेह किए वो अपने जीवन में करना है, वो हमारी बढ़ोतरी के लिए है, तभी हम बचेंगे, अन्यथा हम नहीं बचेंगे। देखिए, जिन लोगों ने नूह की बात नहीं मानी, क्योंकि नूह ने सबको बताया कि परमेश्वर का कोप सबके ऊपर आने को हो, तुम लोग मन फिराओ, लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी और वो लगातार जहाज को बनाता चला गया, बनाता चला गया। और देखिए क्या होता है, मैं पढ़ूंगा उसका 7वां का 13वां वचन। ये कहता है कि 8 मेंबर जो कि उसके 3 पुत्र और 3 बहुएं और नूह और उसकी पत्नी, वे परमेश्वर ने 7वें के 2 में कहा, शुद्ध
शुद्ध 7 जोड़े नर मादा, अशुद्ध 2 जोड़े नर मादा। फिर क्या हुआ कि 40 दिन 40 रात तक वर्षा हुई, लगातार दिन रात निरंतर लगातार वर्षा हुई। यह लिखा हुआ है 7 अध्याय के 12 वचन में 40 दिन 40 रात वर्षा निरंतर होती रही। और 7वां अध्याय का 21 से लेकर 23 तक मैं पढ़ देता हूं। क्या पक्षी, घरेलू पशु, बिनैले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी पर बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। और 7 का 23 बोलता है, नूह जितने उसके संग जहाज में थे वो बच गए। 7 का 17 कहता है, पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ गया, जिससे जहाज ऊपर की ओर उठने लगा और पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। और साफ साफ परमेश्वर ने कहा है कि नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वो बच गए। परमेश्वर के प्रियो, आज वही टाइम है, आज यही बाढ़ आप इंडिया में महसूस कर रहे हैं, विश्व में महसूस कर रहे हैं। अगर आज भी आपने परमेश्वर की बात नहीं मानी तो आप भी उन लोगों की तरह मरेंगे। और ये मैं भविष्यवाणी के द्वारा आप लोगों के जीवन में बोल रहा हूं। अगर आज भी आप नहीं संभले तो आज भी आपके जीवन में मृत्यु आएगी। परमेश्वर ने भविष्यवाणी के द्वारा मेरे से बात करी है। इंडिया के अंदर बहुत ही स्थिति गंभीर होने वाली है। अरविंद केजरीवाल का भी बारे में परमेश्वर ने बताया था मुझे, और नरेंद्र मोदी के विषय में बताया था कि दिल्ली के अंदर और इंडिया के अंदर स्थिति इतनी दयनीय होने वाली है कि यहां मृत्यु का आंकड़ा संभाले नहीं संभलेगा। यह भविष्यवाणी के तौर में मैं आपको बता रहा हूं। और परमेश्वर आज हमारे लिए ये जो प्लेटफॉर्म है इसके द्वारा बात कर रहा है। अगर परमेश्वर के प्रियो आज आप भी नहीं संभले तो कल को आप समझ लेगा, आपको मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है कल को आप ना रहे तो फिर क्या होगा? अगर आप बचना चाहते हैं इन क्लैमिटी से तो आप परमेश्वर के पास आइए, अपनी बुराई को छोड़िए और नूह को देखिए कि कैसे परमेश्वर ने अपने दास से बात करी। ऐसे परमेश्वर आज हमारे से बात कर रहा है। आप ये सोच रहे हो कि हमारे से क्यों नहीं कर रहा? परमेश्वर से दूर होने वाले लोगों से परमेश्वर बात नहीं करता है, परमेश्वर के दासों से परमेश्वर हमेशा बात करता है। परमेश्वर के प्रिय, आप लोगों के लिए भविष्यवाणी है, अगर आज सुधरेंगे तो परमेश्वर की महिमा देखने पाएंगे और आप बच जाएंगे। मैं यही निरंतर प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर के लोग बचे और परमेश्वर का नाम लोगों तक पहुंचे, क्योंकि वो उसकी बेफरमानी कर रहे हैं। मैं अगले पॉइंट की ओर आपको लेके चलूंगा। अब आप देख रहे होंगे कि ये नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा है। टिड्डियों का इतना आतंक कभी आपने देखा था, कभी सोचा था कि इतना टिड्डियों का आतंक हो जाएगा? परमेश्वर के प्रियो, आज आप लोग गलत कामों में हैं। आज जवान लोगों, आप लोग परमेश्वर की तरफ ना देखे, संसार की तरफ देख रहे हैं। आप वो कर रहे हैं जो इंटरनेट पे आपको दिखाया जा रहा है। आपको स्वेच्छा से इंटरनेट चलाने का अधिकार दे दिया गया है। हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और हर व्यक्ति अपनी इच्छा से पॉर्न साइट पे देख रहा है, गंदी तस्वीरें देख रहा है और गलत पोस्ट पढ़ रहा है। आजकल यूट्यूब में भी पूरा बवाल मचा हुआ है। जो दूसरे को गाली सुना रहा है उसका वीडियो वायरल हो रहा है। ये अंत के दिनों की शुरुआत है परमेश्वर के प्रियो। और मैं इसको समझाने के लिए आपको जो टिड्डियों का आतंक जो परमेश्वर दे रहे हैं उसको समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगा एक वचन। और इसका सबसे पहला पॉइंट यह है कि जवानों का परमेश्वर से दूर होना, जवानों का गलत आचरण में पड़ना और परमेश्वर को ना मानना। मैं पढ़ूंगा सबो उपदेशक उसका 11वां अध्याय का 9वां वचन है, जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर, अपनी आंख की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है जवान लोगों को। यूथ अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज आपको समझने की आवश्यकता है। आज अगर आप दृष्टि से पाप कर रहे हैं तो परमेश्वर आपसे यह कह रहा है कि मैं तेरा न्याय करूंगा। परमेश्वर के प्रियो, अगर इन सब विपत्तियों को देख के भी आप नहीं समझ पा रहे, यूथ आप नहीं समझ पा रहे, मैं आपसे बात कर रहा हूं। जब बूढ़ों आप नहीं समझ पा रहे, बच्चों आप नहीं समझ पा रहे, मैं आपसे बात कर रहा हूं भविष्यवाणी के माध्यम से, तो परमेश्वर के प्रियो आप अगला यह दिन नहीं देखने पाएंगे। परमेश्वर भविष्यवाणी के द्वारा आप लोगों के लिए बोल रहा है। और आप आज नहीं संभले, हो सके कि कल का दिन आप ना देख पाए। परमेश्वर की यह दस्तक है, यह आवाज है, यह परमेश्वर की आवाज है, ये मेरी आवाज नहीं है। आप तक पहुंचाने के लिए मैं आई एम ओनली जस्ट अ मीडियम, एक माध्यम हूं। आप मेरी बात को समझिएगा। और परमेश्वर ने साफ साफ बोला, जवानों ये गंदी हरकतें करना, ये गलत पाप करना, ये गलत संगति, गलत रिलेशनशिप, ये आदमियों को आदमियों से अट्रैक्ट होना, लड़की को लड़की से अट्रैक्ट होना, और कम उम्र ज्यादा उम्र और बच्चे बूढ़े जवान का इंटरकोर्स, ये बहुत ही गलत है। परमेश्वर इनसे घृणा करता है। भले कितने कानून जो कि गे सेक्स को लेके बन जाए, भले कितने कानून लेस्बियन को लेके बन जाए, मगर परमेश्वर पे ये
अपराध है, और साफ साफ परमेश्वर कह रहा है कि जिन्होंने परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होंगे और परमेश्वर की विपत्तियां देख के भी नहीं संभल पाए। अगर आज आप भी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना चाह रहे हैं, जो खुद ही अमेरिका, इटली, जापान, फ्रांस, चाइना, क्या हो रहा है, ये पाश्चात्य सभ्यता वाले देश क्या हो रहा है, आज नामो निशान नहीं है, लोगों के पास कारोबार नहीं है, आज लोग दर दर भटकने को तैयार है। हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, लोगों संभलो, जवानों तुम संभलो, हे जवानों तुम संभलो। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आज आप स्थिति देख रहे हैं क्या हो रहा है, मजदूर जो है खाने को तरस रहा है, वो अपने घर को लौटना चाह रहा है मगर लौट नहीं पा रहा, रास्ते में मर जा रहा है। अगर आज भी आप नहीं संभले तो आज कब संभलेंगे? परमेश्वर आज आपसे इस वीडियो के माध्यम से बात करना चाह रहा है। अगर अब नहीं संभले तो कब संभलेंगे? परमेश्वर आप लोगों को छूने के लिए तैयार है, चेंज करने के लिए तैयार है। अपने आचरण को चेंज करिए, नहीं तो हो सकता है कल का दिन आप ना देख पाए। ये मैं परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणी बोल रहा हूं। मैं परमेश्वर के प्रियो, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि मैं आप लोगों को बचाना चाहता हूं। परमेश्वर आप लोगों को बचाना चाहता है। उसने दस्तक दे के आप लोगों को बताया। ये टिड्डियां आपने देखी थी, शहरों में टिड्डियां आ गई, गांव में तो आगे फसल चाट ही रही है, मगर शहरों में आने का क्या मतलब है? ये टिड्डियों का आतंक ऐसा ही नहीं है। मैं आप लोगों को लेके चलूंगा सबो उपदेशक की पुस्तक के अंदर 12वां अध्याय का 5वां वचन पढ़िएगा। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेंगी। देख रहे हो परमेश्वर के प्रियो, यह वचन में 2000 साल से भी पहले, बहुत पहले लिख दिया गया था पुराने नियम के अंदर। आगे पढ़िएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम ना देगा। ये भूख बढ़ाने वाला फल क्या है? ये भूख बढ़ाने वाला फल पैसा है। आपको पैसा काम नहीं दे रहा है। आज लोग मर रहे हैं, पैसा होने के बावजूद भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं, डर है लोगों के अंदर। टिड्डियां भी भारी लगेंगी। परमेश्वर कह रहा है, अगर इन विपत्तियों को देख के आप नहीं समझ पाए कि एक ही परमेश्वर है, वो हमारा यहोवा परमेश्वर, तिर्यक रूप में विद्यमान परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के रूप में, अगर उसको आपने नहीं माना तो परमेश्वर के फिर देर हो जाएगी और हो सकता है कि आप अगला दिन देख ही ना पाए। मैं आगे बढ़ता हूं। और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम ना देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा। देख रहे हैं लोग अपने घर को जाना चाह रहे हैं मगर पहुंच नहीं पा रहे, और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। आज क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। आज वो रोने पीटने वाले मजदूर लोग, हम जैसे जवान लोग, हम जैसे बुजुर्ग लोग, महिलाएं, बच्चे क्या कर रहे हैं? ये सब जो है सड़कों पर मारे मारे रोते पीटते फिर रहे हैं। और परमेश्वर ने भविष्यवाणी 2000 साल से भी पहले हमें दे दी थी। परमेश्वर की प्रिय, अगर आज आप नहीं संभल पा रहे तो आपके जीवन में कल का दिन देखने को नहीं मिलेगा। मेरे ये स्ट्रॉन्ग शब्द आप समझ जाइएगा। अगर आपने आचरण चेंज नहीं किया जवानों, तो आपके जीवन में मैं ये बोल रहा हूं कि आपको सब चीज का हिसाब देना होगा। परमेश्वर ने कह रहा है कि तू कुछ भी कर मगर मैं तेरा हिसाब जरूर लूंगा। क्यों? टिड्डियों का आतंक देख रहे हो आप, जो ऊंचा है उससे भय खाया जाएगा। ऊंचा क्या है? ये जो ऊंचे ऊंचे देश है, ये जो वेस्टर्न कल्चर है, ये जो लेविश लाइफ है, सब इससे भय खाएंगे। और मार्ग में डरावनी वस्तु, माने क्या डरावनी वस्तु है? ये डरावनी वस्तु कोरोना वायरस है परमेश्वर के प्रिय, ये महामारी है परमेश्वर के प्रिय, ये बाढ़ है परमेश्वर के प्रिय, तूफान है परमेश्वर के प्रिय। आप इससे बच के नहीं जा सकते। एक ही रास्ता है परमेश्वर का, उसे पकड़िए तभी आप बच सकते हैं, नहीं तो आप बच नहीं सकते। मैं इस तत्व को आगे बढ़ाने के लिए आपको समझाऊंगा कि जब परमेश्वर के जो लोग थे, उन्होंने 40,000 लोग इजरायली के थे, उन्होंने मिस्र देश की जो दास्तान फंस गए थे, अपनी समस्याओं में आके वो फंसे थे, फिर वहां से निकलने के लिए परमेश्वर के दास मूसा को परमेश्वर ने चुना कि वो वहां के राजा फिरौन से बात करे कि हम लोग अपने देवता की उपासना करने के लिए, यानी हमारे परमेश्वर यहोवा जो कि इजराइल का परमेश्वर है, उसकी उपासना करने के लिए, जो एक परमेश्वर जिसकी आराधना हम सब करते हैं, हम अपने देश को जाना चाहते हैं। मगर वो बार बार उनको रोक रहा था और बार बार परमेश्वर उनके राज्य मिस्र में, जो कि इजिप्ट कहलाता है, विपत्तियां ला रहा था और वो मरते चले जा रहे थे। मिस्र के जो लोग थे, जब मूसा ने उसको समझाया और विपत्तियां उसने देखी तो वो हाँ कर देता था। कभी वो बच्चों को रोकना चाहता, कभी वो औरतों को रोकना चाहता था, कभी खाली जवानों को भेजना चाहता था परमेश्वर के। फिर क्या हुआ? फिर परमेश्वर ने मूसा को, जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, वो ये कहा कि तू जाके फिरौन से ये कह, अगर तू परमेश्वर के लोगों को रोकेगा तो टिड्डियों का आक्रमण होगा और जितनी तेरी फसलें हैं सारी टिड्डियां खा जाएंगी। हम इसको समझेंगे। निर्गमन 10वां अध्याय का 12 से 15 पढ़ेंगे।
तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियां मिस्र पर चढ़ के भूमि का जितना अन्न आदि औरों से बचा है सबको चट कर जाएं। तब मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया। तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई बहाई, जो कि पुरवाई अभी बह रही है, और तब भोर हुआ, तब उस पुरवाई में टिड्डियां आई, और जो टिड्डियां नॉर्थ इंडिया में आ रही हैं, और टिड्डियों ने क्या किया, और 14 वचन पढ़ेंगे, और टिड्डियों ने चढ़ के मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया। उनका दल बहुत भारी था, वरना ना तो उनसे पहले ऐसा टिड्डियां आई थी और ना उनके बाद फिर आएंगी। वे तो सारी धरती पर छा गई, यहां तक कि देश में अंधकार छा गया, और उसका सारा अन्न आदि और वृक्षों के सब फल अर्थात जो कुछ ओलों से बचा था सबको उन्होंने चट कर लिया। यहां तक कि मिस्र देश में न तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रह गई और न खेत में अनाज रह गया। देख रहे हो परमेश्वर के प्रियो, ये विपत्तियां आ रही हैं कि जब परमेश्वर के लोगों को सताव हो रहा है, जब परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की आराधना करने से रोका जा रहा है, तो परमेश्वर ने उस समय भी यही किया था। परमेश्वर ने आज ही वही यही किया है कि उसने टिड्डियां भेज दी है। शहरों में टिड्डियों का आक्रमण हो गया है, और जो नॉर्थ इंडिया में फसलों को चट कर जा रही है, राजस्थान में और इलाकों में चट कर जा रही, खा जा रही है। परमेश्वर के प्रियो, भुखमरी की स्थिति है, और आप रोड पे निकल नहीं सकते हैं, रोड पे वायरस है, जगह जगह बाढ़ है, अलग अलग क्षेत्रों में इंडिया के, विश्व में अलग अलग विपत्तियां हैं, ये पैंडेमिक है, और ये सारी स्थिति है कि आप लोग बच के कहां जाएंगे। और ये परमेश्वर का दस्तक देने का तरीका है। अगर आप नहीं संभले तो मैं बार बार बोल रहा हूं, कल का दिन आपके जीवन में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब स्थिति जो कि अभी चल रही ये दर्शाती है कि ये सब परमेश्वर की तरफ से ही है। अगर आप नहीं संभले तो आप जो है कि अटैक के कारण, इन सब अटैक के कारण आप लोग मर जाएंगे। और फिर क्या होगा देखिएगा, ना आपको खाने को मिलेगा, ना आपको घूमने को मिलेगा, ना आपको कहीं जाने को मिलेगा। ये लेवलिश लाइफ, ये आपकी जवानी के ठट्टे, ये आपके अश्लील पॉर्न वीडियोस को देखना, ये आपके गलत गलत संबंध बनाना, ये गलत शादी के बाद गलत औरतों और गलत आदमियों संबंध बनाना, एक से ज्यादा आदमी रखना, ये सब परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में है। ये और मैं बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग जानते हैं, व्यभिचार का पाप है, चोरी का पाप है, एक दूसरे को मारने का, लालच का, ये सब आप लोग कर रहे हैं, तो परमेश्वर दस्तक दे रहा है। आप नहीं संभले तो आप कल का दिन नहीं देख पाएंगे। ये भविष्यवाणी बोल रहा हूं, मगर मैं निरंतर प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर आपको बचा ले, और मैं इस तथ्य को आगे बढ़ाता हुआ चलूंगा। अभी आप देख रहे हैं कि जगह जगह भूकंप हो रहे हैं, जगह जगह भूडोल हो रहे हैं, और परमेश्वर ने इसके बारे में पूरी भविष्यवाणी हमारे को बताई थी। हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर यह प्रमाणित हो जाता है। ये जो पवित्र शास्त्र है जो कि परमेश्वर ने हमें दिया है, ये पवित्र शास्त्र बिल्कुल सत्य है। एक एक बात सत्य है, क्योंकि सारी बातें जो परमेश्वर ने इसमें लिखी थी आज पूरी हो रही हैं। अगर आज आप भटक रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि मैं कहां जाऊं, तो आज आपके लिए परमेश्वर बाहें फैला के आपको बुलाने के लिए तैयार है। परमेश्वर के प्रिय, और ये परमेश्वर धर्म बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, ये परमेश्वर आपको जीवन बदलने वाला परमेश्वर। अगर आज आप उसके पास नहीं आए तो हो सकता है कल को आपको बचताना पड़े परमेश्वर प्रियो, और वो दस्तक आपके जीवन में भारी पड़ेगी, और आपको परमेश्वर आज नहीं तो कल आना पड़ेगा। तो आज क्यों नहीं? और ये सारी कैलेमिटी को देख के भी नहीं सुधरे तो फिर कब सुधरेंगे? और ये जो भूकंप हो रहे हैं, कभी दिल्ली में आ जा रहे हैं, ये कभी आज से पहले हुआ? इतनी सारी एक के बाद विपत्ति आपने कभी सुनी? कभी ये कोरोना वायरस आ गया, ये भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, और टिड्डियां आ गई, और भूकंप पे भूकंप आए जा रहे हैं, ये कभी आपने सुना था? अगर आप अब नहीं समझ रहे, ये सब परमेश्वर की तरफ से दस्तक है, ये अंत की शुरुआत है। बहुत जल्द जो कि हमारा विश्वास है परमेश्वर आने वाले हैं, और जजमेंट डे निकट है। परमेश्वर प्रिय, अगर आपने आज नहीं मन फिराया तो हो सकता है कल का दिन आपके जीवन में देखने को ना मिले। और इस तथ्य को समझाने के लिए मैं आपको परमेश्वर की भविष्यवाणी में लेके चलूंगा। सुसमाचार 21वां अध्याय 10वां वचन ये कहता है कि तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। 21 का 11वां, और बड़े बड़े भूकंप होंगे। देखिए परमेश्वर के प्रिय, भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। सब हो रहा है, भयंकर बातें भी हो रही हैं, भूडोल भी हो रहे हैं, एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई भी कर रहा है। चाइना की फौज जो है कि बिल्कुल बॉर्डर पे तैयार खड़ी हुई है। परमेश्वर के प्रिय, अगर आप आज नहीं संभले तो कब संभलेंगे?
अगर आज आपने अपनी जीवन में झांक के नहीं देखा तो कल झांक के देखें। कल हो सकता है कि आपके जीवन में ये दिन ना हो। आज मैं आपको परमेश्वर की तरफ से भविष्यवाणी बोल रहा हूं और आपके जीवन में परिवर्तन जरूर होगा। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, परमेश्वर बोल रहा है, उसके जीवन में परिवर्तन जरूर होगा और बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास इस सुसमाचार के द्वारा आएंगे। ये मेरे लिए नहीं है, आप लोगों के लिए है। परमेश्वर सबका परमेश्वर है। जब तुम लड़ाइयों और बल्बों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि उनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। परमेश्वर के प्रियो, यह अंत नहीं है, अंत की दस्तक है, अंत की शुरुआत है। मगर ये उन्हीं के लिए है जो परमेश्वर के पास आएंगे, मन फिरा के सबके लिए नहीं है, क्योंकि हो सकता है कल का दिन आपको देखने को ना मिले। बार बार बोल रहा हूं, झकझोर रहा हूं आपको, पर मैं परमेश्वर की वो आवाज हूं, मैं वो शब्द हूं जो परमेश्वर का वाणी आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं वो माध्यम हूं तो परमेश्वर की वाणियां आपके तक पहुंचा रहा हूं। हाँ परमेश्वर के प्रियो, और ये परमेश्वर के दास जो यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में जो दर्शन देखा हमारे फ्यूचर के, देखिए वो सारा पूरा हो रहा है। प्रकाशित वाक्य 6:8 क्या कहता है सुनिए। और देखो, एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। परमेश्वर के प्रियो, अब सब चीजें साफ साफ हैं कि तलवार, अकाल, मरी, पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। सारी चीजें हो रही हैं। क्या क्या बच रहा है देखिएगा, वचन की एक चीज पूरी हुई, अब बच क्या रहा है? अब क्या बच रहा है? सिर्फ अकाल, वो भी जगह जगह पड़ रहा है, और वन पशुओं द्वारा लोगों को मारना। देखिए ये भविष्यवाणी में आप लोगों को बोल रहा हूं, अगर आप नहीं संभले तो ये अकाल आपके जीवन में देखने को मिलेगा। और ये वन पशु जो कि लोगों को मार के खा जाएंगे, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन बोल रहा है, और ये भविष्यवाणी आप लोगों के मैं बोल रहा हूं। परमेश्वर के प्रभु, अगर आप आज नहीं सुधरे तो आप कब सुधरेंगे? हो सकता है कि अगला अकाल ही हो, तब आप क्या करेंगे? तब आपका पैसा क्या कर लेगा? और जब आपका पैसा आपको आज नहीं बचा पा रहा, जब आपका आचरण आपको आज नहीं बचा पा रहा, जब आपकी पोस्ट आपको आज नहीं बचा पा रही, जब आपका रुतबा आपको आज नहीं बचा पा रहा, जब आपका सुंदर लगना, जब आपका तरह तरह के कपड़ों को पहनना, पाश्चात्य सभ्यता को मानना और नकल करना, फिल्म स्टार को भगवान समझना, स्पोर्ट्समैन की आराधना करना और किसी धर्म गुरु को मान के उसकी आराधना करना, मूर्ति पूजा करना, गलत काम जवानी में लिप्त होकर कर रहे हैं, आप लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं है। परमेश्वर के प्रियो, अब नहीं तो कब सुधरेंगे? ये दस्तक अब नहीं तो कब आप इसको समझेंगे कि परमेश्वर की तरफ से ही है। ये सारी विपत्तियां परमेश्वर की तरफ से है। मैं परमेश्वर का दास परमेश्वर के नाम से आप सभी के जीवन में बोल रहा हूं। अगर आप आज नहीं सुधरे, हो सके कल को आपको मौका मिलने वाला नहीं है। मगर मैं आप लोगों को यह तथ्य बताना चाहूंगा कि परमेश्वर दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर है। यीशु मसीह ने जान इसलिए दी कि हम लोग बच सके, मगर हम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे। हम लोगों को सता रहे हैं, जो उसका काम कर रहे हैं उनसे घृणा कर रहे हैं, जो उसकी बातों कर रहे हैं उनको सता रहे हैं, उनको मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, फंसवा दे रहे हैं, और जो उनको तुच्छ समझ रहे हैं। आज ये अगर बलवे, ये सब विपत्तियां देख के आप नहीं संभले तो परमेश्वर के प्रियो बहुत देर होने वाली है। और ये भविष्यवाणी के ऊपर पूरी वीडियो मैंने एक बना के डाली हुई है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। परमेश्वर के प्रियो, आप समझिएगा। और बहुत ही संकट काल इंडिया में आने वाला है, लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है, और ये पहले भविष्यवाणी परमेश्वर ने मुझे दी थी 2 महीने पहले, और वही हो रहा है। जगह जगह मृत्यु अभी तो और होंगी। ये भविष्यवाणी आप नोट कर लीजिएगा। अगर आप नहीं सुधरे तो परमेश्वर आपको दस्तक नहीं देगा, परमेश्वर फिर न्याय करेगा। और परमेश्वर ये बोल रहा है, आगे समझिएगा। मैं इसको एक निवारण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और ये निवारण आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में बोला है, और वचन की एक एक बात सिद्ध हो रही है। परमेश्वर के प्रियो, आप समझिएगा, आपके लिए चेतावनी है। मैं परमेश्वर का दास इस बात को लेके आपके सामने बैठा हुआ हूं। मैं आपको ये निवारण बताता हूं। इस निवारण को समझने के लिए हम लोग चलेंगे पहला राजाओं की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय 37वां 38वां वचन हम दोनों पढ़ेंगे। पहले मैं पढ़ देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। जब उस देश में अकाल या मरी या झुलस हो या गिरोई या टिड्डियां या कीड़े लगे, या उनके शत्रु उनके फाटकों में उन्हें घेर रखें, अथवा कोई विपत्ति या रोग क्यों ना हो। परमेश्वर के प्रियो, ये परमेश्वर ने कई हजार साल पहले अपने इस कलाम में लिख दी थी, इस पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर लिख दी थी, जो कि आज हो रहा है। ये सारी चीजें जो मैंने पढ़ के बताई आपको, क्या ये यही नहीं हो रहा है? एक्चुअल कंडीशन यही नहीं चल रही हमारे देश की, पूरे विश्व की कंडीशन ये नहीं चल रही है? परमेश्वर फिर कब समझ लेंगे आप?
अगर आप आज नहीं संभले तो हो सकता है कल का दिन आप देखना ना पाएं। और बहुत ही खेद का विषय होगा कि आप, परमेश्वर ने आपको दस्तक दी मगर आपने दरवाजा ही नहीं खोला। आप वही आचरण में चलते रहे जिसमें चलते थे, वही काम करते रहे जिसमें आप करते थे, आप वही घमंड में रहे जिसमें आप थे, आप अपने उसी पैसे में रहे जिसमें आप थे। तो परमेश्वर प्रियो, आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला। आप हो सकता है कि नष्ट हो जाएं। और मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं परमेश्वर की चेतावनी आपके जीवन में दे रहा हूं, क्योंकि मैं वो शब्द हूं जो परमेश्वर की तरफ से गूंजता है। और वो शब्द आपके जीवन में आज एक क्रांतिकारी जो झंझकार लेने को आने को है। मैं आपको निवारण बताऊंगा। पहला राजाओं की पुस्तक पुराने नियम के अंदर, बाइबल के अंदर 8वां अध्याय 38वां वचन में क्या लिखा है? तब यदि कोई मनुष्य या तेरी प्रजा इज़राइल, कोई भी मनुष्य या इज़राइल अपने अपने मन का दुख जान ले, यानी कि उसने क्या क्या गलत किया है, उसके अंदर ग्लानि आई, क्या कहां कहां पाप में गिरा है, और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ उस भवन की ओर फैलाए। यानी कि जो हमने गलतियां करी थी, ग्लानि हमारे जीवन में आ रही है, पाप हमारे जीवन में, हम ये मान लें और गिड़गिड़ाहट के साथ परमेश्वर के भवन, इसका मतलब है परमेश्वर की तरफ हाथ मिला के और सच्चे दिल से आराधना करें। फिर क्या होगा? 8:39 ये कहता है, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुनकर क्षमा करना और ऐसा करना कि एक एक के मन को जानकर उसकी समस्त चाल के अनुसार उसका फल देना, कि तू उस मनुष्य के मन के भेदों को जानने वाला है। तो परमेश्वर के दास सुलेमान ने जब परमेश्वर का भवन बनाया तो परमेश्वर से ये कहा कि जब लोग तेरे इस भवन में आए और वो अपना पापों को माने और गिड़गिड़ा के प्रार्थना करें, तो तू उनकी प्रार्थना को, स्वर्गीय स्थान जो कि परमेश्वर के रहने का स्थान है, वहां से उसकी प्रार्थना को सुनना और जवाब देना। परमेश्वर के प्रियो, अगर आप आज भी नहीं सुधरे तो कल नहीं सुधर पाएंगे। ये मैं परमेश्वर के नाम से बोल रहा हूं। और ये दस्तक आपके लिए काफी है। ये सारी विपत्तियां एक के बाद एक काफी है, ये परमेश्वर की तरफ से है। और ये परमेश्वर आप लोगों को जगा रहा है, अभी सिर्फ जगा रहा है। अगर आप नहीं संभले तो आप नहीं देख पाएंगे। अगर आप गिड़गिड़ाहट के साथ घुटने टेक के आराधना करेंगे, और परमेश्वर ने साफ साफ बोला तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो हमें अपने शरीर से स्टार्ट करके अपने पापों को मान के गिड़गिड़ा के प्रार्थना करना है, रोना है परमेश्वर के सामने, उपवास रखना है, आराधना करनी है, और परमेश्वर के जो भी नियम है मानना है, सारे पापों को पश्चाताप करना है। तब आप परमेश्वर को दिल देना है, सच्चे परमेश्वर को जानना है, जो कि हमारा यहोवा परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक और एक परमेश्वर है, जिसकी आराधना हम करते हैं। हम परमेश्वर के लोग हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए है कि आप सब लोगों को परमेश्वर बहुत प्यार करता है, आप सब लोगों को परमेश्वर बहुत बचाना चाहता है। परमेश्वर भी आप जागिएगा और गिड़गिड़ाहट से प्रार्थना की। ये सब क्लैमिटी जो मैंने बताया, सारा रीजन भी आपको समझाया क्यों आई है और क्या आ सकता है। अकाल और पशुओं के द्वारा फाड़ना, और अकाल भी जगह जगह आ रहा है। तो परमेश्वर प्रिय, ये बिल्कुल 100% बात है। परमेश्वर ने भविष्यवाणी के द्वारा बताया है और हमारी स्थिति इंडिया में गंभीर होने वाली है। आप जागिए, आप सब चीज को फॉलो किए, जो भी सरकार बता रही है फॉलो कर रहे हैं आप, तो आप जो परमेश्वर बता रहे हैं उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे, जिसकी वजह से विपत्ति आ रही है। आप सोशल डिस्टेंसिंग भी कर रहे हैं, मास्क भी पहन रहे हैं, और कहीं कहीं इसका पालन भी लोग नहीं कर रहे हैं, फंस रहे हैं, फिर बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं। तो परमेश्वर, जब हम लोगों के बनाए नियम मान रहे हैं, जो परमेश्वर ने अपने नियम अपने इस पाक कलाम में अपने पवित्र में बना दिए, हम क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि हम परमेश्वर तुझ जाना, और इसी वजह से ये सारी विपत्ति हमारे जीवन में आ रही है। परमेश्वर प्रियो, आज परमेश्वर आपको झंझोर रहा है, दस्तक दे रहा है। आप मन फिराइए, आप परमेश्वर के पास आइए, जब भी आप बच पाएंगे, अन्यथा आप नहीं बच पाएंगे और आप की सब चीजें धरी रह जाएंगी। ये मैं परमेश्वर के नाम से बोल रहा हूं। आप अंत तक मैंने इसका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे कि कल का दिन आप देखने पाए। परमेश्वर आपको बचाने को तैयार है, बस आइए आपके ऊपर, आप उसको मानकर बचने को तैयार है कि नहीं है। मैं छोटी सी प्रार्थना करके इस अध्याय का समापन करूंगा और फिर परमेश्वर की महिमा हम सब मिलकर एक नई वीडियो में जरूर करेंगे। आइए परमेश्वर की प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, तो महान परमेश्वर है प्रभु, तो बोल रहा है प्रभु कि तू इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों का दिल झकझोरने को है प्रभु, आप सुधारने को है खुदावंद यीशु मसीह प्रभु। आप प्रभु उनके जीवन में प्रोफेटिक वर्ड्स जोड़ने को है खुदावंद, उनके जीवन में वो कलाम जोड़ने को खुदावंद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु सब लोगों के लिए खुदावंद यीशु मसीह, जो प्रभु आपको नहीं मान रहे प्रभु, उनका मन में बदलाव आए खुदावंद यीशु मसीह। उद्दाशंदोराला बोखो जो शुंदोराला बाद के जो शुंदोरा लेके
पूरा बाके जशोंदर अलावा दो खादा केंद्र रखे जिशेर अलावा। हाँ, ये खुदावन लोग मन फिराएं प्रभु यीशु, और आपको जान सके, प्यार कर सके, आपके पास चरणों में आ सके खुदावन। इनको क्षमा करना, मैं तेरा दास दुआ करता हूँ सभी के लिए, सबको बचाना। और शंजोरा अलावा दुख दो दादा बाल के दे ओरा बा केंद्र केरा। हाँ प्रभु, आप कह रहे हैं प्रभु, इस अध्याय को सुनने वाले सभी लोग जीवन में पवित्र आत्मा छाएगा आए, और वो पवित्र आत्मा उनको चेंज करेगा, भय की आत्मा परमेश्वर की देगा, और उनके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा जो परमेश्वर की तरफ से होगा, और महिमा परमेश्वर की होगी। बाबा सुंदोरा लाला जशुंदोरा बा, परमेश्वर कह रहा है अगर ये मन फिराएं और मेरे पास आए, गिड़गिड़ा प्रार्थना करें, तो मैं एक कोप हटा लूंगा। ये मैं आपके लोगों के लिए भविष्यवाणी बोल रहा है परमेश्वर, आप सुनिएगा। ओ जशुंदोरा बा जेखोदा चंदोरा लाबा रे के ओरा बा खा दशुंदोरा बा वादो बसा बा खा दशुंदा हे रे के। परमेश्वर कह रहा है कि तेरी जान माल की हानि होने ना पाएगी, ये बा सुंदोरा लाबा जेकेरा, क्योंकि मैं तुझे बचाने वाला परमेश्वर तेरे साथ हूं। अगर तू मन को फिराए, मेरे पास आए, तो मैं तेरे साथ रहने वाला तेरा रक्षक परमेश्वर हूं। ये सब से आपसे परमेश्वर बोल रहा है। खुदावन दया करे हर की जन पर, छुए खुदावन पवित्र आत्मा परमेश्वर। आपकी आराधना करने वाले लोग उठ खड़े हो खुदावन प्रभु, आपका सताव जो लोग कर रहे हैं उनके मन में परिवर्तन आए खुदावन, आपको जान सके, समझ सके, आपको मान सके खुदावन प्रभु। प्रार्थना करता हूं आपका विश्वास लोग अंदर जगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु सहायता मदद की अपना इस प्रोफेटिक वर्ड्स को समझाने के लिए, बताने के लिए आपका धन्यवाद। लोग जीवन में काम करें, पवित्र आत्मा फ्लो फॉर ईच एवरी वन पर्सन लाइफ, अ चेंज ईच एवरी पर्सन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यस लॉर्ड, आई गिव ग्लोरीफाई टू योर नेम, आई गिव योर होली स्पिरिट टू कमांड all the people who are listening my voice through this video right now, touch everyone, touch everyone। यस खुदावन प्रभु, दया करना खुदावन प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं, मेरी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु यीशु। आपका धन्यवाद करता हूं, आपने प्रार्थना को सुना प्रभु, और प्रभु आपकी ही बड़ाई और स्तुति होने पाई प्रभु, मेरी नहीं। धन्यवाद हो, स्तुति बड़ाई हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस दुआ को मांगता हूं, सुने और कबूल करें, हो जाए यीशु के नाम से, आमीन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार।